तो पहले तो सांसारिक रूपों से कौन सी जाति क्या है, स्त्री पुरुष कौन सा पद, इससे ऊपर उठना चाहिए। फिर है कि क्या हम शरीर हैं, जिसको सजाते संवारते, जिस पे चोट लग जाने पे हम तकलीफ में आते हैं, या जिसके मर जाने पे हम अपने आप को मर जाना समझते हैं, यही है? बोले नहीं, वेदांत तो ये कहता है, या भगवान कृष्ण गीता में कहते कि नहीं, जब ये नहीं था तब भी हम थे, जब ये मां के गर्भ में आया तब भी हम थे, जब ये खेल रहा था तब भी हम थे, और जब ये जवान हुआ तब भी हम थे, जब ये बूढ़ा हो गया तब भी हम थे, और जब इसे जलाया जा रहा था तब भी हम थे। तो हम कौन हैं? स्वाध्याय योग दर्शन में महर्षि पातंजलि स्वाध्याय को सर्वश्रेष्ठ साधन बताते हैं लक्ष्य प्राप्ति के लिए। और मनुष्य का परम लक्ष्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति और ईश्वर हो जाना। उसके लिए क्या कहा उन्होंने? स्वाध्यायादि इष्ट देवता संप्रयोगा। स्वाध्याय से इष्ट की प्राप्ति होती है, अर्थात स्वाध्याय से आपके गोल की प्राप्ति होती है, आपके लक्ष्य की प्राप्ति होती है। लक्ष्य को ही संस्कृत में इष्ट कहा जाता है। हमारा जो एम्बिशन है, हमारी जो चाहत है, उसी को अभिष्ट कहा जाता है संस्कृत में, और पिन पॉइंटेड इष्ट कहा जाता है। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्वाध्याय करना मतलब उस पर चिंतन करना, उस पर विचार करना, फिर उसके लिए योजना बनाना और उस योजनाओं पे चलना। जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में आप हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, दिन भर को नहीं जांचते हैं, हमारा मन कहाँ जा रहा है, हमें करना क्या है, रूटीन नहीं बनाते, तो आप फेल हो जाएंगे। चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो। भले ही ये योग में आ रहा है, तो योग जीवन से बाहर थोड़ी। कई लोग नादानी में कहते हैं एक युवक के लिए, जैन जी के लिए अध्यात्म कितना जरूरी है। अरे मनुष्य अध्यात्म के बिना मनुष्य ही नहीं रहेगा। वो जैन जी हो कि 5G हो कि 6G हो, मनुष्य के लिए जो उसका मूल स्वरूप है उसी को तो प्राप्त करना है। यहां आए हैं तो नौकरी कर लेना, खा लेना, गाड़ी में घूम लेना, मनोरंजन कर लेना, ये जिंदगी का उद्देश्य तो नहीं। ये साधन है जीवन के, तो इसे करें, बुरी बात नहीं। कितना जरूरी है जीवन के लिए योग? अरे जीवन के लिए जरूर, जीवन ही है योग। योग के बिना जिंदगी ही नहीं है, फिर तो वियोग ही है। भोग करो, वियोगी बनो और नष्ट हो जाओ। योग ही जीवन है, योग ही आध्यात्म है, योग ही परमात्म तत्व है। बोलने के लिए हम बोल देते हैं कि जीव और ब्रह्म के मिलने की प्रक्रिया को योग कहते हैं, नहीं, मिल जाने की अवस्था को योग कहते हैं। मतलब परमात्मा ही योग है। मिल गए तो योग, नहीं मिले हैं तो अलग अलग है। तो स्वाध्याय करें कैसे? बहुत बुरे विचार आते हैं, पढ़ने नहीं देता, अच्छी किताबों को नहीं पढ़ पाते, दूसरी किताबें पढ़ने का मन करता है, या किताब ही नहीं पढ़ते, अब तो रील देखने का मन करता है, या हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सिनेमा, इन्हीं में लगे रहते हैं। ये मन है हमारा। स्वाध्याय बहुत जरूरी है, वो ऑपरेशन है। स्वाध्याय तो कैसे करें? योग दर्शन कहता है, योग दर्शन जीव और ब्रह्म के मिलाने की प्रक्रिया का एक अमूल ग्रंथ है। यह मनोविज्ञान का अद्भुत, अब तक का विश्व का सबसे जबरदस्त ग्रंथ है। कहता है वितर्क वादने प्रतिपक्ष भावना। अगर बुरे विचार आ रहे हैं तो लड़ो मत, मार खा जाएंगे आप। वो गुलाम बनाए हुए, उससे आप लड़ नहीं सकते, वो जीने ही नहीं देगा। आप जिस मन को लेके जी रहे हैं, जाके गड्ढे में कुदवा देगा, पानी में डुबा देगा। आप कहेंगे ये क्या हो गया? हमारा मन क्या कि हम सिर फोड़ ले, हमने फोड़ लिया। आप बस में नहीं, इसलिए ऐसे विचारों से मत लगे। इसके लिए संत जन कहते हैं कि अंधेरे का अस्तित्व नहीं होता,
इसलिए अंधेरे से लड़ने का प्रयत्न भी मत करिए। अंधेरे का अर्थ होता है रोशनी का अभाव, प्रकाश का अभाव। आप लड़िए नहीं, प्रकाश करिए। अंधेरा है तो वहां उजाला करिए। अंधेरा था ही नहीं, प्रकाश का अभाव था। बुरे विचारों का अस्तित्व ही नहीं था, ये उचित विचारों का अभाव है। डार्क एनर्जी कहते हैं, वेयर इज डार्क एनर्जी? कोई डार्क एनर्जी नहीं होती, तो पूरी सृष्टि अस्तित्व ही परमात्मा है। कहां बुरा और कहां अच्छा? अच्छाई का अभाव ही बुराई है, प्रेम का अभाव ही घृणा है, संवेदना का अभाव ही क्रूरता है, संगठन का अभाव ही बिखराव है, शांति का अभाव ही अशांति है, तनाव है। शांति से भर लीजिए अपने को, तनाव नहीं रहेगा। लेकिन ये कब होगा? जब स्वाध्याय करें, जब ध्यान देंगे कि अपने का भी अध्ययन करना है। हम तो दुनिया का अध्ययन कर रहे हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, बिजनेस मैनेजमेंट, साइंस, यहाँ का वो सब कुछ पता है। अपने बारे में भी कुछ पता है? नहीं, अपने बारे में पता है ना, मेरा नाम ये है, मैं इसका बेटा, मैं इस जाति में उत्पन्न हुआ, मैं बड़ा आदमी हूं, तुम लोग तुच्छ प्राणी। यही हो तुम। अपने बारे में भी जानो कि कौन। स्वाध्याय का मतलब है स्व का अध्ययन करना, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। इसको ऐसे समझे कि मन एक ड्राइवर है और हम उस गाड़ी के मालिक हैं। लेकिन इतना भरोसा कर लिया हमने उस ड्राइवर पे कि ड्राइवर ही हमको लगने लगा कि हमारे बिना इनका काम नहीं चल सकता, और ड्राइवर मनमानी करने लगा और हम भी आश्रित हो गए उस ड्राइवर के, अपना अस्तित्व ही भूल गए। अब ड्राइवर ही हमारे लिए सब कुछ है। और ड्राइवर गाड़ी को गड्ढे में कुदाए, तोड़ दे गाड़ी, कुछ भी करे, हम ड्राइवर साहब नाराज हो जाएंगे। अब मालिक बोल रहा है, अरे आपकी गाड़ी तोड़ रहा है ड्राइवर। ड्राइवर है, क्या करे, उसके बिना हम चल नहीं सकते एक कदम भी। ड्राइवर साहब नाराज हो जाएंगे। अरे ड्राइवर साहब गाड़ी का एक्सीडेंट करा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? ड्राइवर साहब करा रहे हैं गाड़ी को। ड्राइवर साहब कार श्रृंगार सेंटर में ले जाते हैं, रोज श्रृंगार कराते हैं, फिर तीनों टाइम डीजल पेट्रोल भरवाते हैं, मतलब भोजन कराते हैं, फिर श्रृंगार कराते हैं, फिर रेस्ट करते हैं ड्राइवर साहब। और मालिक बेचारे का काम सब फंसा हुआ है। और जैसे ही मालिक स्वाध्याय शुरू करता है, मतलब ड्राइवर बदलने की कोशिश करता है। ड्राइवर मतलब मन, माइंड, विचार। जिन बुरे विचारों से हम फंसे हुए हैं, जो हमें चला रहा है, हमने अपने अस्तित्व में उसको मर्ज कर लिया है, मान लिया कि हम ही यही हैं, यही हमारा व्यक्तित्व है, यही हमारी पर्सनालिटी है। नहीं है, वो विचार है, और विचार बदले तो व्यक्तित्व बदल जाएगा। चिंतन से ही चरित्र और व्यवहार बदलता है, और चिंतन का रिफ्लेक्शन, उसकी प्रतिछाया, प्रतिबिंब ही हमारा व्यक्तित्व होता है। आप क्या हैं? जो आज कर रहे हैं वो वास्तव में आप हैं नहीं, कुछ दिनों के विचारों के परिणाम है, और वो विचार बदलते ही आप और हम बदल जाएंगे। तो क्या करना है? अच्छे विचार को लाने ही नहीं दे रहा। जैसे किताब पढ़ने की कोशिश, सिनेमा देखे, खूब आनंद आ रहा है, 2-2 दिन नहीं सोएंगे, लेकिन वो हम करेंगे। जुआ खेलेंगे, ताश खेलेंगे, गप मारेंगे, नहीं सोएगा, वो जागा हुआ है। देखिए जागरूक, कितना पुरुषार्थी है ये मन। और जैसे ही उसके उल्टा करना शुरू करिए, अच्छे विचार, सिर दर्द कर रहा है, किताब पढ़ने का मन नहीं होता है, समझ में ही नहीं आ रहा। इसको आजकल अलग शब्दों में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसको हम लोग पहले बड़े साधारण भाषा में कहते थे कि एक ग्राउंड, एक फील्ड में जब आप पानी छोड़ दीजिए तो छितरा जाए, और जहां नाली जैसी बनी होगी उसमें चैनल में चला जाए। तो आप अपनी मर्जी का जैसा होना चाहते हैं वैसा नीरो पाथवे बनाइए। आप बार बार करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। आप जो होना चाहते हैं वैसे विचारों को डाल डाल के अभ्यास कर करके उस पे एक बनाइए लीक, और जब जिंदगी को छोड़ेंगे तो उसी में चला जाएगा। महापुरुष बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता,
तो बोले बहुत कुछ करना पड़ता हो। महापुरुषों के जीवन की कुछ अच्छी बातें अभ्यास में डाल, मन को विवश कर दीजिए कि वैसा ही करे, आदत में आ जाए उसके, तो आप अनजाने में ही वही करेंगे जिससे महानता आती। आपको पता ही नहीं चलेगा कब हो गया, और दुनिया आपको कहे कितने बड़े आदमी हैं आप, कैसे ये सब आप कर लेते हैं। अरे कैसे वैसे नहीं, 21 दिन 30 दिन 60 दिन का अभ्यास है ये, बस उसके बाद तो वो चलाता है। जब गुलाम ही बन के रहना है अगर मन का, तो अच्छे मन का गुलाम, मन को ही ऐसा बदल दीजिए कि श्रेष्ठ पथ पे आपको चलाए, उससे लड़िए मत। तो क्या करना, उस ड्राइवर एकदम झटक देता है ड्राइवर, दूसरा ड्राइवर लाइएगा, नहीं लाने देंगे, मतलब दूसरे विचार आप डालेंगे, तो उसको प्रेम से समझाते। एक दिन एक पैराग्राफ पढ़ा, बोले नहीं नहीं मित्र है, इसको गाड़ी पे चढ़ाना है, मतलब इन विचारों को भी आने दीजिए थोड़ा सा। बोले अच्छा मित्र तो बिठाओ, ड्राइवर नहीं। एक दिन 2 दिन बैठने लगा, आदत लगने लगी, उसको भी आदत लगने लगी। अच्छा आपका मित्र है ना, वही ठीक है बिठा लीजिए। बोले नहीं एक रिश्तेदार आया आज दिन भर बैठेगा, तो चलिए बिठा लीजिए गाड़ी। अब बैठते बैठते रिश्तेदार इतने मजबूत हो गए, ड्राइवर उतर, विचार तुम गलत विचार वाले ड्राइव नहीं करोगे, गड्ढे में गाड़ी जा रही है, हम लोग ड्राइव करेंगे, हम ज्यादा मजबूत हैं। तो अच्छे विचारों से मन को जब हम भर लेते हैं, स्वाध्याय, तो अपने आप बुरे विचार कम होने लगते हैं। जैसे एक ड्रम में गंदा पानी भरा है, और शर्त यह है कि एक साथ पूरे पानी को निकालना नहीं, और उसको साफ भी कर देना। क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए। आप उसमें एक तरफ से पाइप डालिए गंदे पानी को निकालने का, और एक तरफ से पाइप डालिए अच्छे पानी को डालने का। ये अच्छा गंदा, इधर से गंदा निकलता जाएगा, अच्छा आता जाएगा, मिक्स होता जाएगा। 1-2 घंटे में आपको आधा गंदा आधा साफ दिखने लगेगा, फिर वो निकलता जाएगा, अच्छा आता जाएगा, धीरे धीरे स्वच्छ, धीरे धीरे पवित्र जल में है, मतलब पवित्र मन में आप है। बाद में उस मन को भी खत्म कर देना। मनन शब्द भी बड़ा अद्भुत है, मन न रहे जहां, उसको मनन कहा। इसलिए स्वाध्याय के लिए लोग कहते किताब पढ़ना ही तो स्वाध्याय नहीं, अपने को पढ़ना स्वाध्याय। ये तो साधन है केवल बाहर के, कि संतों के विचार सुनना, किताबों को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना। केवल पढ़ने से कोई ज्ञानी थोड़े हो जाता है, स्वाध्याय तो स्वयं करनी पड़ती है उन विचारों के प्रकाश में, उनकी रोशनी में। अन्यथा वेद तो ये कहते हैं, नयम आत्मा प्रवचने न लभ्या, कि केवल प्रवचन सुनने से आत्मलाभ नहीं होता, उसके लिए अनुभव चाहिए। थोड़ी देर के लिए वो प्रेरित करेगा, आपको लाभान्वित करेगा। तो लड़ना नहीं मन से और बुरे विचारों से। क्यों? एक कहानी याद आ गई कि एक शिष्य गुरु जी के पास गया और बोला ध्यान नहीं लगता है। उन्होंने कहा एक काम करना, बंदर छोड़ के किसी का भी ध्यान कर लेना, लग जाएगा। अब शिष्य गया, विचार करने लगा, सुबह उठा, स्नान किया, तैयारी की, और सोचता है कि बंदर को छोड़ के किसी का भी ध्यान करना है, बंदर को छोड़ के किसी का भी ध्यान करना है। 24 घंटे ध्यान बंदर का ही हो रहा है। थक के बेचारा भागा, जैसे अभी वो लड़का आया था, वो साइकोलॉजिकल मरीज था, न जाने कितने तांत्रिकों के पास जाके पैसे बर्बाद करके आया। उसका बीपी हाई है। हमने कहा डॉक्टर के पास जाओ, दवाई खाओ। नहीं, सिर भारी रहता है, लगता है कोई बांध लिया। कोई नहीं बांधे, बीमार को इलाज करो, मन ठीक करो, ठगने वाले मिल जाएंगे। बता रहा था लाख को लाख दे चुका कितने तांत्रिकों को, हार के यहाँ आया। हमने कहा यहाँ कोई तंत्र मंत्र नहीं देने वाले, हम बता रहे हैं मन को साफ, अच्छे विचार लाओ, डॉक्टर से दिखा। तुम्हारा बीपी हाई। बोले हाँ बोला था डॉक्टर। ने कहा दवाई खाई? नहीं खाई। सिर तो भारी रहेगा, सिर जकड़ रहा है, इसका मतलब थक गए और बीपी अभी शूट कर रहा है। तो आपको लग रहा है यहां बैठने से ये हो रहा है, बैठने से नहीं हो रहा, ब्लड प्रेशर हाई है, जाके जांच करा लो।
तो बंदर ही बंदर दिखे उस आदमी को। गुरुदेव के पास गया, चरणों में गिर कहता है, गुरुदेव बचाइए बंदरों से। बोले मूर्ख, मैंने तो कहा था कि बंदर का छोड़ के ध्यान करना। बोले वही तो कर रहा था। तो समस्या क्या होती है, जो छोड़ना है उसको छोड़ ही देना है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो छोड़ना है उसे ही पकड़ते हैं। बुरे विचारों को छोड़ना है, क्रोध का त्याग करना है। अरे शांति जीवन में लाइए, क्रोध अपने आप गायब हो जाएगा। नहीं हम क्रोध छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे? अरे गुटखा छोड़ेंगे, संकल्प ले रहे हैं, छूटता ही नहीं। अरे गुटखा मत छोड़िए, आप नहीं खाएंगे इसका संकल्प ले लीजिए, वो छूटा हुआ हो जाएगा। पकड़ने के लिए कुछ करना पड़ता, छोड़ने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। छोड़ने के लिए क्या करना, हाथ छोड़ दीजिए, मत पकड़िए। भाई छोड़ने का अर्थ यह नहीं पकड़ना, पकड़ने में मेहनत करनी पड़ती है, छोड़ने में कोई मेहनत नहीं। आप पकड़ के रोके हुए हैं कोई चीज, छोड़ दो। इसने रोक दिया, नहीं छूट नहीं रहा। अरे छूटने क्या रहा है, हाथ खोलिए, छूट अपने आप भाग जाएगा और गिर जाएगा। उसने थोड़े आपको पकड़ा है, आपने उसको पकड़ा है। आप पकड़े हुए हैं, आपको हाथ ढीला कर देना है। तो लड़ना नहीं, उसके लिए सात्विक विचारों को इकट्ठा, महापुरुषों की जीवनी पढ़कर, संतों के वचन सुनकर और पढ़कर, शास्त्रों को पढ़कर उस पे चिंतन करना। पढ़ लिया, सारे शास्त्र पढ़े हुए, न जाने कितने मिल जाएंगे गुणी ज्ञानी, सारे शास्त्र कंठस्थ। इस कंठस्थ का क्या आचार डालेंगे हम, ये एक भी विचार तुम्हारे जीवन में नहीं उतरा। कोई कहते थे कि निरंतर स्वस्थ चिंतन हो, यही सबसे बड़ा जप है। निरंतर स्वस्थ चिंतन हो, यही सबसे बड़ा जप है। और न उतरा आचरण में तो सारा ज्ञान गपसप है, रटे रहो। तोते भी रट लेते हैं। हमने कहानी सुनी कि तोते गए गुरुजी के पास, बोले गुरुदेव कोई मंत्र दे दीजिए, शिकारी आता है हम लोगों को जाल में फंसा लेता है, इस बंधन से मुक्ति का कोई मंत्र दीजिए। तो गुरुजी ने मंत्र दिया, दीक्षा दिया जाएगा। भाई सारे तोते बैठो, हाथ ऐसे बांधो, आंख बंद करो, हम मंत्र दे रहे हैं। तो क्या मंत्र दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। तोतों ने मंत्र बोला, गुरु मंत्र तो बहुत बढ़िया है। चले गए गुरुजी, सब तोते एक साथ पाठ कर रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी आया, दाना डाला, जाल बिछाया, जाल के अंदर फंस के गा रहे हैं सब स्वर में, एकदम सुर में, पंचम सुर, वैदिक मंत्र, मध्यम गति, एकदम विशेष मंत्रों का उच्चारण। क्या ज्ञानी है, क्या मंत्र बोल रहा है, अद्भुत तरंग है इनके मंत्र में। अरे तोते, जीवन में भी वो मंत्र घुसेगा कि रट के ही तुम ज्ञानी बन जाओगे। तोता गा रहा है कि शिकारी आएंगे, जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे, हम नहीं फंसेंगे। पकड़ के ले गया शिकारी, पिंजरे में डाल दिया, बाजार में बेच दिया, और वहां लटके हुए अलग अलग पिंजरे में सारे एक दूसरे को देख रहे हैं, बोल रहे हैं शिकारी आएंगे, दाना डालेंगे, जाल बिछाएंगे, हम नहीं फंसेंगे। इच्छुक है, काम क्रोध लोभ मोह से बचना चाहिए। रट रहे हैं। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावका, न शयनम क्लेद्यंत्यापो, न शुष्यति मारुता। आत्मा अमर है, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, हम अमर हैं। पंडित जी एक सिखाते थे लोगों को यही, जब किसी के यहाँ कुछ मर जाए कोई, कहते थे कि आत्मा अमर है, शरीर तो आना जाना। एक दिन पंडित जी की बकरी मर गई, रो रहे थे पंडित जी, पूरे गांव भर के लोग आए और सब एक स्वर में कहते हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावक। पंडित जी आत्मा अमर है, आप ज्ञानी हैं। बोले भाड़ में गया ज्ञान, बकरी मेरी मर गई। तो शास्त्र रट लेना। बहुत साधु ऐसे हैं जिनको शास्त्र ही नहीं पता है, इसलिए हम तो बार बार कहते हैं कि शास्त्र पढ़ के सीखा जाता है, अच्छी बात है, लेकिन शास्त्र पढ़ के कोई साधु नहीं बनता। साधु पढ़ के शास्त्र लिखेगा। वो जो जीता है
उसकी जिंदगी ही जीवंत शास्त्र है। इसलिए कहते हैं साधु भूमि का प्रत्यक्ष देवता है। जिसको गोस्वामी जी ने कहा बंदऊ प्रथम महीसुर चरण, धरती पर विचरण करने वाले देवताओं की वंदना करते कौन है? वो साधु संत। इसीलिए कहा तो स्वाध्याय का अर्थ है कि शास्त्रों को जीवन में उतारें। जितना जी लिया वो हमारा है, जितना अनुभव में आ गया वो हमारा, बाकी धर्म उधार। जितना भी बोले सब बकवासबाजी है। धर्म उतना ही अपना है जो जीवन में आ गया है। बड़े धार्मिक है, बड़ी बड़ी बातें हो, जितना जीते हैं उतना ही अपना है। अगर स्वाध्याय कर रहे हैं तो आग लग जाएगी। बोले आग लग जाएगी? हाँ, आग लग जाएगी। कैसे? आग को छुएंगे तो हाथ जलेगा या नहीं? जलेगा ना। और आग छू ले और हाथ ना जले। हम तो एक कथा में सुना रहे थे कि जहां हमारा जन्म हुआ, सिनेमा हॉल हुआ करते थे उस समय। किसी ने अफवाह फैला दिया कि ऊषा टॉकीज में आग लग गई। अब लोग भागे जा रहे हैं आग बुझाने के लिए। जाके पता चला कि रोजाना 400 ऊषा टॉकीज में देखिए आग। पिक्चर का नाम है आग, पोस्टर लगा हुआ था। वहां जाकर हम भी गए कि देखिए आग लग गई सिनेमा हॉल में। तो आग तो थी नहीं, आग का पोस्टर लगा हुआ था। तो अगर छूने से जले नहीं तन तो समझ लेना कि वो कागज पे लिखा हुआ आग है, आग नहीं। अगर स्वाध्याय करने से जिंदगी का आमूल चूल परिवर्तन न हो जाए तो समझ लेना कि स्वाध्याय नहीं हुआ, उसके नाम पे कुछ और हुआ। धर्म धार्मिक अगर हो गए तो धर्म जीवन में ऐसे ना उतर जाए कि अस्तित्व ही बदल दे, तो समझ लेना अभी धर्म स्पर्श भी नहीं हुआ। स्पर्श होते ही आग लगा। स्वाध्याय अगर हो जाए, संत का सानिध्य मिल जाए, आप कुछ और कर रहे हैं, सत्संग नहीं कर रहे हैं। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन सत्संग छोड़ के। बड़ी भारी महिमा है। स्वाध्याय का ही दूसरा रूप है जिसको सत्संग कहते हैं। स्वाध्याय होगा कैसे? सत्संग से, संतों की संगति से। और बड़ी भारी महिमा बताई सत्संग के लिए। गोस्वामी जी ने तो बड़ी भारी बताई महिमा कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सो। ईश्वर की कृपा के बिना दुर्बुद्धि मिल जाएगी, कुसंगति मिल जाएगी, लेकिन स्वाध्याय या सत्संग नहीं मिल सकता। तो अभी सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी इसको हम प्रैक्टिकल बताते, आप करेंगे कैसे? आप इसके लिए अच्छे महापुरुषों को, निर्विवाद महापुरुषों को, जिनका जीवन का भी अनुभव हो, उनको सुनिए। महापुरुषों की जीवनी पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, केवल रटिए। रट भी लो, कोई बुरी बात नहीं। तोता मत बनिए। अगर शिकारी आया है तो देख लीजिए और बच के भाग जाइए उस शिकारी से। तो आप ऐसे विचारों को अपने अंदर लाइए। तो इसके लिए 4 चीजें आप कर सकते हैं, एक के बाद एक ही है। इसे इस रूप में माने क्योंकि स्वाध्याय इतना अद्भुत है, जिसके लिए कहा गया है सतगुण मननम। इस स्वाध्याय की प्रक्रिया पढ़ने से 100 गुना लाभकारी है, उस पर मनन करना। सतगुण मननम सहस्र निधिध्यासन अनंत निर्विकल्प। उन्हीं विचारों में स्थिर होते होते निर्विकल्प समाधि में चले जाना अनंत गुना लाभ। केवल पढ़ना स्वाध्याय नहीं, ये सारी प्रक्रिया स्वाध्याय की है। मनन भी स्वाध्याय है और उसमें स्थिर होके ध्यान में जाना भी स्वाध्याय है और निर्विकल्प समाधि में जाना भी स्वाध्याय है। तो करें कैसे? पहले अंधेरे में रोशनी जलाएं। किसकी? विचार, सद्विचारों। वो पुस्तकों से, शास्त्रों से, महापुरुषों के जीवन से, उनके विचारों से। जितने भी बिजनेस में भी सफल हुए हैं, आजकल जब हम पढ़ रहे हैं या समझते हैं तो लगता है सब पढ़ाकू लोग हैं। इतना पढ़ते हैं लोग, ये जितने बड़े आप
बड़े बिजनेसमैन आपको आज के दिखाई देंगे सब पढ़ने वाले, कि आप ईश्वर न पा सके, कम से कम संसार को जीतने का सूत्र तो आपने खोज ही लिया, कम से कम पढ़ पढ़ के। स्वाध्याय करते हैं सब, रोज 1 घंटे तो पढ़ते ही कम से कम। कहते हैं कि 1 घंटे अगर आप 20 पेज भी पढ़ते हैं तो महीने में कितना पेज पढ़ते हैं? कितना पढ़ेंगे? 600 पढ़ते हैं तो 12 महीने में कितना पढ़ते हैं? 7,200 पेज पढ़ते हैं। 1 साल में आप कितनी किताबें पढ़ लेंगे और कितने जानकारी के मालिक हो जाएंगे? आपका व्यक्तित्व सिर्फ 1 घंटा, न जाने कितने घंटे हम दिन भर में बर्बाद करते हैं। पहला स्वाध्याय की प्रक्रिया ये है आत्मचिंतन। ये सब बता रहे थे कि आत्मचिंतन के लिए साधन कहां से पाए। बहुत व्यवहारिक बात बताई जा रही है, जो हमें मौका नहीं मिलता प्रवचन में या कथा में ये सब सुनाने का। तो आत्मचिंतन के ये सब साधन है कि चिंतन करें कैसे, कौन प्रेरित करे चिंतन करने। तो आत्मचिंतन पहला नंबर। दूसरा नंबर है आत्मशोधन। पहले खेत को देखना ठीक से, अगर अंधे हो गए तो चश्मा लगा के देखना कि असली पौधा कौन सा और जंगली पौधा कौन सा। ये आत्मचिंतन है। फिर आत्मशोधन, उस जंगली और खरपतवार को निकालने का नाम है आत्मशोधन। हमारे व्यक्तित्व में क्या ऐसी चीजें घुस गई है जो उचित नहीं है, उसको अभ्यास का तरीका हमने बता दिया कि डायरेक्ट अटैक मत करिए, उसके रिप्लेस करिए, उसके जगह पे दूसरे को डालिए, तो उसको निकालना। बुरे विचारों, बुरे अभ्यास और बुरे चिंतन को निकालना, ये आत्मशोधन है। फिर तीसरा है आत्मनिर्माण। मतलब वही उसका पार्ट है कि अच्छी चीजों को डालना, अच्छे चिंतन को स्थापित करना, अच्छे अभ्यासों को अपने अभ्यास में, आदत में, हैबिट में लाना। फिर क्या? आत्मविस्तार। फिर जब आप हो ही गए तो विस्तार आपका होगा। दुनिया को वही ज्ञान दीजिए जो आप हो चुके हैं। मजबूरी में पढ़ के भी दिया जाता है, लेकिन पढ़ के केवल दिया हुआ ज्ञान जब हमारा ही कल्याण नहीं कर पा रहा है तो आपका कल्याण क्या खाक करेगा? तो ये बात ध्यान रखें। ये था स्वाध्याय। योग के नियम के अंतर्गत एक अकेले स्वाध्याय ही इष्ट प्राप्ति के लिए पर्याप्त। अब उसके बाद जो आता है वह है ईश्वर प्राणिधान। अभी सांसारिक रूप से जिसे योग समझते हैं आसनों से, अभी उधर गया ही नहीं, अभी तो वो प्रारंभ ही नहीं हुआ है। अभी यम और नियम का आखिरी पॉइंट जो है वो ईश्वर प्राणिधान। तो ईश्वर प्राणिधान बड़ा भारी शब्द लग रहा है लोगों को, लेगा अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ है ईश्वर को समर्पित जीवन जीना। कि दुनिया में जो भी पुरुषार्थ परिश्रम से हमने प्राप्त किया, ये जो किया, आखिरी में परमात्मा को सौंप कर मन में शांति से जीवन जीना, यही ईश्वर प्राणिधान। ये योग है कि जैसे ही श्रेय लेना शुरू करेंगे और ईश्वर को, उस अस्तित्व को, कण कण में व्याप्त परमात्मा को, कर्म के फल को नहीं सौंपेंगे, फिर तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी, फिर विकृति शुरू हो जाएगी। तो चित्त वृत्ति का निरोध नहीं हो पाएगा। जब सौंप दिया तो चित्त वृत्तियां गायब हो जाएंगी। अगर पकड़ लिया, हमने किया, हम ऐसा करते, हम बड़े आदमी, प्रभु जो करे सो करे। ये भक्ति योग का मूल है कि या तो संपूर्ण अहंकार का विसर्जन कर दीजिए या संपूर्ण समर्पण कर। कई गाने हमने सुने, एक ने गाना सुना है तो हमारे गायक कहते थे कि बड़ा अद्भुत लिखा है कि अगर भक्त न होते तो भगवान तेरा क्या होता। हमने कहा मूर्ख है लिखने वाला। और लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये क्या बोल रहा है कि भक्त न होते तो, भक्त ही तो पूजा करते हैं, भक्ति न जाए भक्त मंदिर में, भगवान को क्या खाक फर्क पड़ता है? भगवान बैठा हुआ है तुम्हारे लिए कि तुम आओ और पूजा करो, तब हम खुश होंगे। भक्त न होते तो भगवान तेरा क्या होता? और फिर से भक्त पैदा करता है। जो सृष्टि पैदा करता है वो हमारे ऊपर आश्रित है, कीड़ों के ऊपर, और वो फिर से पैदा कर देगा। फिर किसी ने एक गाना गाया
कि सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो कन्हैया मेरा नाम। रम बहुत अच्छी बात है, ये भाव भी अच्छा है, लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं। एक योगी के लिए और साधु के लिए अच्छा नहीं। बोले कैसे स्वार्थी हैं आप, भगवान को श्रेय भी नहीं दे रहे, करता है कन्हैया, आप खुद कर रहे हैं। नहीं, करने में कोई दोष नहीं कि वो कर रहा है, सचमुच वही सब कर रहा है, परमात्मा ही सब कर रहे हैं। लेकिन जो अगली लाइन है वो अच्छा नहीं लगा। बोले क्यों? करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। फिर तो कंप्लीट समर्पण कहां? जब कन्हैया ही कर रहा है तो यहां नाम मेरा किधर, मैं किधर? न जाने इस नाम के करोड़ों लोग इस धरती पे होंगे। जब सौंप ही दिया तो मेरा नाम बच गया और मैं बच गया। करते हो तुम कन्हैया तेरा ही नाम हो रहा है, ये नाम भी तुम्हारा, मैं भी तुम्हारा। तेरा तुझको अर्पण तो क्या लागे मेरा, तो नाम मेरा बच गया तो क्या मैंने अर्पण किया? जब मेरा नाम अभी बचा हुआ ही है और मैं ही करता हूं तो बोलने के लिए करते हो कन्हैया। करता भी कन्हैया, भोगता भी कन्हैया और नाम भी कन्हैया का ही हो रहा है। न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू ही तू रहे, ये है ईश्वर प्राणिधान। संपूर्ण समर्पण योग का सूत्र है, ये नियम का आखिरी पॉइंट। हमने पहले भी कहा कि इनमें से एक भी साध लिया परम योगी हो जाएंगे, आगे में जाना ही नहीं है। बताने के लिए सारी विधियां बताई गई है, जो बार बार हम कह रहे हैं कि भगवान राम नवधा भक्ति बता के भी कहते हैं कि 9 महु एक जिनके होई, कि 9 में से एक भी जिसने साध लिया योग सद गया। और योग को हमने खेल बना दिया। ईश्वर से कोई वास्ता नहीं, हृदय में पवित्रता नहीं, परमात्मा के लिए कोई अभिप्सा और ललक नहीं, केवल हाथ पैर घुमाना। पावर योगा, कुंडलनी योगा। ऋषिकेश में एक से योग सेंटर चल रहा और लाइसेंस कौन देता? अमेरिका देता है। कितनी बड़ी मूर्खता है कि योग के जन्मदाता हम हैं, योग के ऋषि हम हैं, पेटेंट उसके नाम पे, जो जानता ही नहीं बेचारा कुछ। इतना दुर्भाग्य है। लाइसेंस हमको देना चाहिए, वो दे रहा है लाइसेंस। और लोग भी गुलाम इतने हैं विदेशी कल्चर के, अमेरिकन लाइसेंस प्राप्त योगा टीचर से सीख के आ रहे। अच्छा भाई, वहां उत्पन्न हुआ था, वहां कोई सिखाएगा आपको योग? योगी यहां हो, दुनिया यहां आती, पूरे विश्व से लोग ओरिजिनल योगी ढूंढने यहां आते कि जो लिखा है वो जी भी रहा है या कोई नहीं, कि केवल हाथ पैर हिलाना ही हो गया योगा। बहुत ज्यादा इस पे नहीं कहेंगे क्योंकि ये भक्ति योग का मूल सूत्र है। तो कभी भक्ति योग पर चर्चा होगी तो आपको ईश्वर प्राणिधान भक्ति योग ही ये समझ लें तो बताएंगे। बस इतना समझ लें कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। एक बार बहुत बड़े संत, गलती उनकी नहीं है, विद्वान आदमी, रिकॉर्डिंग चल रही थी तो बार बार उनके मुंह से निकल जाता था ध्यान, धारणा, समाधि। हमने टोक दिया, हम बच्चे नाराज भी हो गए थोड़ा सा, लेकिन हमने कहा देख लीजिए ध्यान से। बोले ऐसा कैसे हो सकता? ध्यान धारणा लोगों की बोलने की आदत हो जाती है, लेकिन अष्टांग योग में धारणा ध्यान, धारणा के पश्चात ध्यान। तो अगले सेशन में हम आपको आसन से फिर प्रारंभ करेंगे। अभी के लिए